रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरणा दी। ज्ञानी जन कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, सतगुरु मिले तो सब मिले, न तो मिले ना कोई, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर सतगुरु जीवन के अंदर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और अगर नहीं मिले तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता है। हर एक व्यक्ति के पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, संपत्ति है और परिवार है, स्वजन परिजन सब कुछ है, लेकिन अगर जिंदगी में गुरु ना हो तो फिर भी कितना भी कुछ भी मिल जाए फिर भी वो जीवन अधूरा का अधूरा रह जाता है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। हर घर में माता पिता रहेंगे, हर घर में भाई बहन रहेंगे, हर घर में बंधु बांधव रहते हैं, हर घर के अंदर सारे रिश्ते नाते मौजूद मिल जाएंगे, लेकिन गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर गुरु नहीं तो जीवन सूना सूना सा लगने लग जाता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, वो तुलसीदास जी अपने दोहे के अंदर कह रहे हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, न तो मिले ना कोई। आत्मबंधुओं, अगर एक समुद्र के अंदर नाव चल रही है, जहाज चल रहा है, जहाज के अंदर नाविक भी है, पाल भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर दिशा बताने वाला लाइट हाउस ना हो, रडार सिग्नल नहीं मिले अगर जहाज को, तो वो समुद्र के अंदर दिग्भ्रमित हो जाएगा, दिशा विहीन होकर के यात्रा के अंदर वो समुद्र में ही बीच में जहाज डूब जाएगी। ठीक वैसे ही अगर गुरु रूपी लाइट हाउस ना हो जीवन के अंदर तो फिर वो संसार रूपी समुद्र के अंदर वो व्यक्ति डूब जाता है। आत्मबंधुओं, एक बार एक राजा एक साधु महात्मा को कहते हैं कि जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता क्या है। तो उस समय साधु महाराज कहते हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। एक कक्ष के अंदर लेकर के जाते हैं। उस कक्ष के अंदर धन है, सोने के स्वर्ण मुद्राएं हैं और सारी सामग्री उपलब्ध है, वस्त्र है, आभूषण है, सब कुछ है। और उस समय वो साधु महात्मा राजा को कहते हैं कि राजन, ठीक तरह से देख लो, तुम जो कह रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास राज्य है, रानियां है, धन है, स्वर्ण मुद्राएं हैं और नौकर चाकर सब कुछ है, तो इस कमरे के अंदर भी देख लो, बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है। और उसी क्षण तुरंत ही वहाँ जो दीपक जल रहा था उस दीपक को बुझा देते हैं। राजा और साधु महात्मा उस कमरे के अंदर है और राजा को कहा कि राजन, आप कह रहे हो कि आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध है, इस कक्ष के अंदर भी सारी सामग्री उपलब्ध है, जा कर के क्या करो, लेकर के आ जाओ। राजा कमरे के अंदर जाते हैं तो इधर कभी इधर ठोकर खाते हैं तो कभी उधर ठोकर खाते हैं। अंधेरे के अंदर कुछ भी नजर आ ही नहीं रहा था। उस समय वो साधु महाराज वहाँ पर जा कर के दीपक रख देते हैं और राजा को सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है। तो राजन को कहने लगते हैं वो महात्मा जी कि जिस तरह से दीपक की रोशनी न होने पर चाहे कितनी भी सामग्री हो फिर भी उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही अगर जीवन के अंदर गुरु रूपी दीपक न हो, गुरु का ज्ञान का प्रकाश न हो, तो फिर चाहे कितनी भी सामग्री क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग आपके पास क्यों ना हो, चाहे कितनी भी धन वैभव संपत्ति भी क्यों ना हो, फिर भी सब कुछ व्यर्थ है, किसी का कोई महत्व नहीं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन में गुरु होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि
माता पिता जो है वो जन्मदाता है, और गुरु को भी क्या कहते हैं? गुरु को भी जन्मदाता कहते हैं, गुरु को भी अन्नदाता कहते हैं। तो एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछ लिया कि गुरुदेव, माता पिता को भी जन्मदाता कहते हैं और आपको यानी गुरु को भी जन्मदाता कहते हैं, फिर उस जन्मदाता में और इस जन्मदाता में क्या अंतर है? उस समय गुरु कहते हैं कि माता पिता निश्चय रूप से व्यक्ति को जन्म देते हैं, माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, यानी आपको शरीर देने वाले कौन? माता पिता। शरीर के कुछ अंग माता के द्वारा आते हैं और शरीर के कुछ अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। और आत्मबंधुओं, वो गुरु कहने लगे कि माता पिता जन्म देते हैं शरीर को। एक व्यक्ति को शरीर मिलता है, पद मिलता है, परिवार मिलता है, नाम मिलता है, पहचान मिलती है माता पिता के कारण से। माता पिता परवरिश करते हैं, शरीर को डेवलप होने में सहयोग देते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो गुरु आपकी आत्मा को जागृत कर देते हैं और आत्मा को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने के लिए आत्मा को जन्म दे देते हैं। तो किसी ने शरीर को जन्म दिया तो किसी ने आत्मा को जन्म दिया। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं और गुरु आत्मा को जन्म देते हैं, यानी उस आत्मा में रहे हुए मोक्ष की अभिलाषा को जागृत कर देते हैं। और भीतर से आत्मा को जब जागृत किया जाता है तो वो साधक आत्मा से परमात्मा बन जाता है। जन्मदाता माता पिता भी है और जन्मदाता गुरु भी है, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाने में, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने में, नर को नारायण बनाने में गुरु रूपी जन्मदाता काम आ जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि माता पिता तो आपने अनेकों बनाए, संसार के अंदर संपूर्ण लोक के अंदर एक भी ऐसा कोना खाली नहीं जहाँ पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो, और एक भी ऐसा रिश्ता नाता नहीं जो इस जीव ने निभाया नहीं हो। तो कितने ही माता पिता हमने बनाए, लेकिन आज तक कितनी बार इस शरीर का जन्म हुआ, चाहे वो नरक के नेरिये के रूप में जन्म हुआ हो, या चाहे देव गति के देव के रूप में जन्म हुआ हो, चाहे तिर्यंच गति के तिर्यंच के रूप में जन्म हो, या मनुष्य गति में मनुष्य के रूप में, चाहे कर्म भूमि या अकर्म भूमि या 56 अंतर्द्वीपज या समूर्च मनुष्य, अनेक प्रकार से अनेक शरीर इस जीव ने धारण किए, लेकिन इस शरीर से अभी तक मुक्ति नहीं मिली। हमारी साधना, हमारी यात्रा, हमारी आराधना शरीरी से अशरीरी बनने का है, लेकिन अभी तक एक कदम जो आगे बढ़ाना चाहिए था उस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाए। गुरु कौन होते हैं? ज्ञानी जन कहते हैं गुरु वो होते हैं जो संयम और साधना से भरपूर हो, जिनके वचन और आचरण दोनों में कोई भेद ना हो, जो सोई हुई आत्मा को जागृत कर दे, वो गुरु कहलाते हैं। और आत्मबंधुओं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अगर आपके जीवन में गुरु का अगर प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, गुरु आपके जीवन में नहीं है, केवल नाम के लिए आप कह दोगे कि मेरे गुरु आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब है, लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, गुरु के लिए आपके भीतर जो आत्मिक भाव होना चाहिए, अगर उसका अभाव है तो फिर आप केवल औपचारिकता कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, हर एक साधक को चाहिए, हर एक शिष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर से गुरु के लिए वो सद्भाव को जागृत करे, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो आप निभाते हो कि नहीं निभाते हो? निभाते हैं। माता पिता के साथ आपका ब्लड रिलेशन है, यानी रक्त का संबंध है, और रक्त का संबंध कहाँ तक चलता है? जब तक हम जीवित हैं तब तक ये जीवन चलता है। और कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो हृदय से संबंध होते हैं, यानी पति पत्नी का जो संबंध होता है वो दिल से संबंधित होता है, हृदय का संबंध होता है। कहाँ तक चलेगा? जब तक जीवन है वहाँ तक चलेगा।
लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं, वो आत्मा के संबंध होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। वो है गुरु शिष्य का संबंध, यानी गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त हो जाती है, गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की अहम भूमिका होती है। और जो ये आत्मा का संबंध है वो केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक चलता है। और ये संबंध साधक को मोक्ष गति तक ले जाता है। आत्मबंधुओं, एक बार प्रवचन के अंदर गुरु महाराज प्रवचन फरमा रहे थे और गुरु भगवंत प्रवचन के अंदर कह रहे थे कि संसार के अंदर कोई भी सगा नहीं है। तुम्हारे पति पत्नी बेटे बेटी जितने भी घर के अंदर रिश्ते नाते हैं, जो भी स्वजन परिजन है, वो केवल शमशान भूमि तक साथ चलेंगे। कुछ लोग घर की तलहटी तक साथ चलेंगे और कुछ लोग शमशान भूमि तक साथ चलेंगे, बाकी कोई भी साथ चलने वाले नहीं है। तो उस प्रवचन सभा के अंदर एक व्यक्ति बैठा था, वो मन के अंदर विचार कर रहा था कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके मन में मेरे प्रति बहुत अहोभाव है, मेरे प्रति बहुत प्रेम भाव है, इतना स्नेह है कि एक दिन भी अगर घर से बाहर जाऊं तो पीछे पीछे क्या आ जाते हैं, समाचार आ जाते हैं कि पिताजी आप कब आओगे। आप भी जब बाहर गांव जाते हो तो क्या होता है, अरे बोल तो दीजिए। आप एक दिन के लिए बाहर जाते हो तो पीछे पीछे आपके बच्चे आपको फ़ोन करेंगे, मम्मी आप कब आ रहे हो वापस, बहुत दिन हो गए हैं, आपकी याद आ रही है, आपके हाथ के खाने की याद आ रही है। किसी को आपकी मौजूदगी न होने पर आपके खालीपन खलता है, तो किसी को आपके हाथ के खाने की याद आती है, और किसी को मन में ये भाव रहते हैं मम्मी होती तो सारा काम कर लेती, अब वो सारा काम क्या करना पड़ रहा है, मुझे अपने हाथों से काम करना पड़ रहा है। आपको किस अपेक्षा से याद किया जा रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आप इस स्नेह में, आप इस मोह के अंदर बंध जाते हो और आप सोचते हो कि मेरे बिना परिवार का क्या होगा। मैं एक टाइम के लिए अगर बाहर जाती हूँ तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, बच्चे बराबर खाना नहीं खाते हैं, पेट भरेगा नहीं, फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं, न जाने क्या क्या बहाने सूझ जाते हैं। आपको अगर कहते हैं कि 2-3 दिन गुरु भगवंतों के सानिध्य में चले जाओ, प्रतिवर्ष साल में एक बार आचार्य भगवान के सानिध्य में जाना चाहिए, दर्शन वंदन के लिए जाना चाहिए, और साल भर में जो भी गलतियां हुई, साल भर में जो भी दोष लगे उनका आलोचना करना चाहिए और प्रायश्चित लेना चाहिए। और हमेशा याद रखना, आलोचना हर किसी के सामने नहीं की जाती, आलोचना तो स्वयं के गुरु के पास की जाती है। गुरु को पता होता है कि उनके शिष्य की योग्यता क्या है और किस प्रकार का प्रायश्चित वो ग्रहण कर सकते हैं। तो यथा योग्य प्रायश्चित कौन देंगे, गुरु भगवंत देते हैं। तो साल में एक बार गुरु के दर्शन करने चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होना चाहिए, और साल भर में जो भी व्रतों के अंदर दोष लगे उनका प्रायश्चित करते हुए पुनः नए व्रतों के अंदर अपने आप को स्थापित करना चाहिए। लेकिन आपने उस औचित्य को ध्यान में नहीं रखा, बस आप घूमने फिरने के अंदर रह जाते हो। इसीलिए आप सोचते हो चलो गुरु भगवंत साउथ में हैं तो चले जाएंगे और एक प्रवचन सुन लेंगे और उसके बाद थोड़ा बाहर पर्यटन भी कर लेंगे, परचेसिंग भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। आपने उस धर्म यात्रा को क्या कर दिया, पर्यटन का स्थल बना दिया। आत्मबंधुओं, होना तो ये चाहिए था कि आप पूरा दिन गुरुदेव के सानिध्य में रह करके ज्ञानार्जन करें और नई बातें सीखें, और साथ में साल भर में आपने जो भी गतिविधियां की उसका अवलोकन करें, ताकि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है इसकी पहचान हो सके, और गुरु भगवंतों से आप नए व्रतों में स्थापित हो सके, और फिर नया संकल्प लेकर के गुरु भगवंतों का आशीर्वाद लेके नई ऊर्जा के साथ पुनः आगे वर्ष को प्रारंभ करें। यह औचित्य होना चाहिए था, लेकिन आप तो घूमने फिरने के अंदर रह गए। तो जो लाइट हाउस होना चाहिए था वो दिशा निर्देश मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने भीतर से पात्रता डेवलप की ही नहीं।
फिर दोष देते हो कि मैं गुरुदेव के गया था लेकिन मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। ये आपकी नेगेटिविटी है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ही आत्मा का उद्धार हो जाए। मन के अंदर ये चिंतन करना, मैंने गुरु को देख लिया उतना मेरे लिए काफ़ी है। जब सेठ सुदर्शन भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, उस समय उनके माता पिता कह रहे थे सेठ सुदर्शन को कि तुम मत जाओ, वहाँ पर अर्जुन माली है और प्रतिदिन कितने पुरुषों की हत्या करता है? हाँ, कितने पुरुष? 6 पुरुष और 1 महिला का वो घात करता है, इसीलिए तुम वहाँ मत जाओ। तुम तो हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम अगर चले जाओगे अर्जुन माली तुम्हें मार देगा, तो फिर हम बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? तुम यहीं से वंदना कर लो, तुम यहाँ से भाव वंदन कर लोगे तो प्रभु तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तुम्हारी वंदना भगवान क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। आप भी भगवान महावीर स्वामी की तुलना करते हो, सेठ सुदर्शन की तुलना करते हो। जैसे सेठ सुदर्शन चाहते तो वो घर पर बैठे बैठे ही वंदना कर सकते थे, लेकिन सेठ सुदर्शन ने क्या कहा? माँ, भगवान मुझे देख सकते हैं लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान को यहाँ बैठे बैठे देख सकूं। मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष जाकर के उनको वंदन करना चाहता हूँ। और अगर घर पर बैठे बैठे ही अगर काल आ जाएगा तो कौन क्या रोक पाएगा? इसीलिए मुझे अर्जुन माली से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जब सेठ सुदर्शन का दृढ़ निश्चय था तो माता पिता ने भी सहर्ष आज्ञा दे दी। रोते बिलखते अपने पुत्र को विदा करते हैं, मन में ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो जीवित वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। लेकिन क्योंकि सेठ सुदर्शन की भावना बहुत प्रबल थी तो माता पिता ने आज्ञा दे दी। आपको क्या करना चाहिए? आप स्वयं चिंतन कीजिए। आप सोचते हो मैं यहाँ बैठे बैठे ही गुरुदेव को वंदन कर लूँगी तो मेरी वंदना वहाँ स्वीकार हो जाएगी। गुरु भगवंत तो हर एक इंसान को जानते हैं, लेकिन हमको भी तो गुरु के दर्शन करना जरूरी है। हम अपने कमियों को दूर करते हुए अपने भीतर से शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने भीतर के पोटेंशियल को जागृत करने के लिए गुरु के आभा मंडल में, गुरु के अवग्रह में प्रवेश करना जरूरी है। इसीलिए आत्मबंधुओं, गुरु होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तुलसीदास जी तो कह रहे हैं सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई। अगर भीतर से पात्रता डेवलप नहीं हुई तो गुरु की कृपा भी उतनी ही मिल सकती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपके सामने कोई वस्तु दिख रही होती है तो आपको भी ध्यान में रहता है कि ये कार्य करना है, और अगर वो वस्तु दिखे ही ना तो आपको याद भी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वैसे ही अगर आप सालों साल तक गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए नहीं जाते, वंदन के लिए नहीं जाते, आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाकर के ज्ञान ध्यान नहीं सीखते हैं, गुरु भगवंतों के पास जाकर के अपनी पापों की आलोचना नहीं करते हैं, तो फिर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? फिर आप सिर्फ कल्पना करते रहते हैं। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि कल्पना का दुख बहुत बड़ा भारी है। आप कल्पना करते हो ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा, और गुरुदेव मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, न जाने क्या क्या कल्पना कर लेते हो और स्वयं दुखी होते रहते हो। वैसे बात कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कल्पना करते करते स्वयं दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आत्मबंधुओं, अगर स्वयं को दुख से ऊपर उठना है तो स्वयं की सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी अपने ज्ञान के अंदर तल्लीन थे, अपने ध्यान के अंदर तल्लीन थे, अवधि ज्ञानी थे, मन पर्यव ज्ञानी थे, लेकिन उनकी साधना क्या प्राप्त करने की थी? केवल ज्ञान प्राप्त करने की थी। भगवान ने 5वां चातुर्मास बद्दिया नगरी के अंदर किया और वहाँ से विहार करके भगवान महावीर स्वामी कदली समागम में पहुँचे। आपको पिछले प्रवचन में बताया था कि कदली समागम के अंदर लोग याचकों को अन्नदान कर रहे थे, तो गौशालक ने ठूस ठूस करके भोजन कर लिया था, लेकिन
इतना ठूस करके भोजन करने के कारण से पानी पीना भी कठिन हो गया और इसीलिए वो गोशालक बहुत परेशान हो गया। आत्मबंधुओं, कदली समागम से आगे विहार करके भगवान महावीर स्वामी जम्बू खंड पधारते हैं और वहाँ पर भी किसी ने सदाव्रत का भोजन तैयार किया था, लोगों को भोजन बांट रहे थे और यहाँ पर भी गोशालक क्या करता है, भोजन खाने के अंदर ही तल्लीन हो जाता है, वो भोजन के अंदर ही दिमाग चलता है। यानी तिर्यंच गति के संस्कार की हमेशा माइंड कहाँ रहता है, खाने में लगा रहता है। सुबह का भोजन किया तो फिर आपको अगले ही क्षण चिंता होती है कि मैं दोपहर में क्या खाऊंगा। फिर दोपहर का भोजन करते हैं तो फिर दिमाग लगता है अभी खाया हुआ पचा भी नहीं है, उतने में ही अगली बार की चिंता हो जाती है। लेकिन गुरु भगवंत कितने संतोषी होते हैं कि आज अभी जो भोजन किया है, अभी जो गोचरी की है, अगली बार के लिए क्या खाना है, क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, इसके बारे में दिमाग लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। यानी अनावश्यक एनर्जी को खर्च नहीं करते। आत्मबंधुओं, जम्बू खंड से भगवान महावीर स्वामी विहार करते हैं तुम्बाक ग्राम की ओर। कुछ कुछ किताबों के अंदर तुम्बाई सन्निवेश नाम भी आता है। तुम्बाक ग्राम के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं, वहाँ पर बाहर उद्यान के अंदर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं और उसी तुम्बाक ग्राम में भगवान पार्श्वनाथ के संतानिक आचार्य भगवान आचार्य श्री नंदी सेन विराजते हैं। और नंदी सेन जो आचार्य है वो अपने गच्छ का भार अपने शिष्य को सौंपते हुए, अपने गच्छ की चिंता का त्याग करते हुए आचार्य नंदी सेन जिन कल्पी मुनि बन जाते हैं और जिन कल्प की साधना करते हुए आत्म ध्यान के अंदर तल्लीन हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, रात्रि के समय में आचार्य नंदी सेन चौराहे के ऊपर खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे और उस जमाने के अंदर अन्याय, अत्याचार, हिंसा चरम सीमा पर, चोर डाकुओं का लूटना, लूटपाट, कसौट बहुत ज़्यादा चलती थी। ऐसे में उस तुम्बाक ग्राम के अंदर रात्रि में चौराहे पर खड़े खड़े आचार्य नंदीसेन ध्यानस्थ खड़े हैं। इधर उस ग्राम के जो आरक्षक थे, उस आरक्षक का पुत्र आया। पुत्र ने अंधकार के अंदर देखा कि कोई खड़े हैं, चोर समझ करके उनको भाले से मार दिया। आत्मबंधुओं, गोशालक को जब ये समाचार मिले कि आचार्य नंदीसेन को किसी ने मार दिया है, वो मर गए हैं और उस मृत्यु के समय में कहा जाता है कि उनको विशेष अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और देव गति को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर चरित्र के 3 भाग के अंदर बताया जाता है कि वहाँ पर आचार्य नंदीसेन को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तथ्य तो केवली गम्य है। अब उनको अवधि ज्ञान हुआ था, ये केवल ज्ञान हुआ था, ये तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। आत्मबंधुओं, जब वो आचार्य नंदीसेन की मृत्यु हुई, जब आचार्य नंदीसेन परलोक सिधार जाते हैं, गोशालक को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तो ना रात देखता है ना दिन देखता है, वो तो वाचाल प्रकृति का है। गोशालक वहाँ से जाता है कि जहाँ आचार्य नंदीसेन के शिष्य थे, वहाँ जा कर के उनको फटकारता है और उठा करके कहता है, अरे तुम क्या ऐसे सो रहे हो, तुम्हारे गुरु की वहाँ क्या हो गई है, हत्या हो गई है। और वहाँ समाचार दे करके जहाँ भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ पर लौट आ जाता है। आत्मबंधुओं, गोशालक अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा और गोशालक अपने गुरु के महत्व को नहीं समझ रहा है। कैसे सतगुरु मिले, भगवान महावीर स्वामी जैसे गुरु मिले, लेकिन उनके प्रति जो आदर सत्कार की भावना होनी चाहिए, उनसे जो शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मिले या चाहे परोक्ष रूप से उनकी मौजूदगी के कारण से शिक्षा प्राप्त हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बोल करके ही शिक्षा दी जाए, बिना बोले ही, केवल उनके प्रेजेंस में ही, उनके प्रत्यक्ष रूप से मौजूदगी के माध्यम से ही साधक को शिक्षा प्राप्त हो जाती है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी तुम्बाक ग्राम से विहार करके कूपीय सन्निवेश पहुंचते हैं।
कूपीय सन्निवेश कि जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी और गोशालक दोनों आते हैं और वहाँ आने पर जो आरक्षक होते हैं वो आरक्षक इन दोनों को गुप्तचर समझ लेते हैं, उनकी पूछताछ की आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो कुछ बोलते नहीं। भगवान महावीर स्वामी मौन रहते हैं और क्योंकि मौन रहने के कारण से वो जो आरक्षक होते हैं उन्होंने भगवान महावीर स्वामी और गोशालक को गुप्तचर समझ लिया और गुप्तचर समझ करके उनको बंदी बना लिया और कारागृह के अंदर डाल दिया गया है। आत्मबंधुओं, उसी कूपीय सन्निवेश के अंदर प्रागल्भा और विजया ये दो परिव्राजिका रहती है। प्रागल्भा और विजया नाम की परिव्राजिका एक समय में साध्विया थी, लेकिन क्योंकि वो साध्वी का संयमी जीवन पालन नहीं कर पाई, इसीलिए आगे चल करके परिव्राजिका बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जिस समय उन दोनों को पता चलता है कि इस तरह से भगवान महावीर स्वामी किसी साधु महात्मा को बंदी बनाया गया है, सारे लक्षण जब बताते हैं तो वो पहचान जाती है कि ये तो तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं, ये तो महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र है जिन्होंने संयम अंगीकार किया। तो वो प्रागल्भा और विजया दोनों परिव्राजिका आती है और उन अनुचरों को, आरक्षकों को कहती है कि तुम दोनों ये क्या अनर्थ कर रहे हो, तुमने किसको बंदी बनाया है, क्या तुम इनको पहचानते नहीं हो, ये तो महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र है वर्धमान, जिन्होंने संयम अंगीकार किया और अभी ये भगवान महावीर स्वामी है। अगर इंद्र को पता चला कि तुमने भगवान को बंदी बनाया है तो तुम्हारी तो खैर नहीं होगी, तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही दोनों परिव्राजिकाओं ने ये बात कही तो वो अनुचर, वो सैनिक भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे कांपते कांपते उनको बंदी से मुक्त कर देते हैं। बंधन से जैसे ही मुक्त किया, भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने क्षमा मांगी और दोनों परिव्राजिकाओं ने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन किया। वहाँ से भगवान महावीर स्वामी आगे विहार करते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी विहार करते समय आगे वैशाली की ओर विहार करना है। वैशाली की तरफ जब विहार करते हैं तो गोशालक के मन में विचार आया, मैंने तो जब इनको अपने धर्माचार्य बनाया था, इनको मैंने अपने धर्म गुरु बनाया था ये सोच करके कि वहाँ पर मुझे आजीविका चलानी पड़ती थी, चित्र फलक दिखा करके गांव गांव दर दर भटकना पड़ता था, तब जा कर के कुछ आहार मिलता, कुछ भोजन मिलता और मेरी आजीविका चलती। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इनको अपना गुरु बना लूँ। इनका जीवन कितना ईजी है, कितना सरल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ भी जाते हैं कहीं तो भगवान महावीर स्वामी ये मेरे गुरु कभी अनार्य देश में चले जाते हैं, तो कभी जंगलों के अंदर, कभी खंडहर के अंदर ध्यान करने के अंदर चले जाते हैं। ये तो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, इनके कारण से न तो मुझे सही रूप से भिक्षा मिलती है और ना ही मेरा पेट भरता है, और जब कभी लोग पिटाई करते हैं तो ये मेरे गुरु मुझे बचाते भी नहीं है, न भिक्षा है न रक्षा है। तो फिर मैं इनके साथ रह करके क्या करूं? मुझे तो इनसे क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। मैंने क्या सोच करके इनको गुरु बनाया था, सोचा था कि इनके साथ रहूँगा तो मैं तो आराम से रहूँगा, मैं तो मौज से रहूँगा, लेकिन मैं तो हर जगह पर तकलीफ़ ही तकलीफ़ देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ हर जगह पर कहीं डांट मिलती है, कहीं फटकार मिलती है, कहीं पिटाई होती है और कहीं न जाने लुटेरे लूट लेते हैं, कहीं कोई डंडे से मारता है, कहीं कोई बंदी बना लेता है। न जाने कितने सारे उपसर्ग सहन करने पड़ते हैं, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसीलिए मुझे अब क्या कर लेना चाहिए? मुझे भगवान महावीर स्वामी से अलग हो जाना चाहिए। कितनी बार आपके मन में संकल्प में विकल्प आता है? कभी साधना कर रहे होते हैं, रेगुलर सामायिक करते करते अचानक से मन के अंदर भाव आते हैं, अरे सामायिक करके भी क्या फ़ायदा, कुछ मिलता तो नहीं है, क्यों करना? माला फेरते हैं, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है, फिर क्यों करना, अब छोड़ देना चाहिए। आता है कि नहीं आता है? सही सही बोलना, आता है कि नहीं आता है? आता है।
अगर मन में धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास होता, अगर मन के अंदर दृढ़ आस्था होती कि निश्चित रूप से धर्म का फल मिलता है, कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन धर्म का फल तो मिलेगा ज़रूर, इस भाव में मिलेगा या आने वाले भाव में मिलेगा, जब भी मिलेगा मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके प्रति संदेह बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा अगर दृढ़ विश्वास हो जाए तो ना आप कहीं अटकेंगे ना ही कभी भटकेंगे। लेकिन अब गोशालक के मन में अटकाव भी आ गया, भटकाव भी आ गया। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जब कुपीय सन्निवेश से विहार करते हैं वैशाली की तरफ, तो दो रास्ते फंडते हैं। एक रास्ता वैशाली की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता राजगृही की तरफ जाता है। और जहाँ रास्ता फंट रहा था उस समय वो गोशालक आकर के भगवान महावीर स्वामी के पास हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, मैंने आपको अपना गुरु बनाया था, लेकिन आपके साथ रह करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, ना आहार मिला, ना ही सही रूप से भिक्षा मिली। हर जगह पर आपको पता है कहीं बासी भात मिलता तो कहीं कुछ मिल जाता, सही रूप से पेट भरने को भी नसीब नहीं है, इसीलिए आपके साथ अब मैं नहीं रहना चाहता, भटक गया। भगवान महावीर स्वामी तो क्षमा के सागर थे, वो अब क्या ही बोलने वाले थे। उन्होंने ना पहले बोला था ना अब कुछ बोल रहे हैं। जब उसने स्वयं ने कहा था कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकारो, उस समय भी भगवान ने कुछ नहीं कहा था। और अब वो जाना चाहता है, उस समय भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान वैशाली की तरफ विहार कर जाते हैं और गोशालक राजगृही नगरी की तरफ विहार कर जाता है, वहाँ से चला जाता है। भगवान का रास्ता अलग हो गया और गोशालक का मार्ग भी अलग हो गया। गोशालक जब राजगृही नगरी की तरफ जा रहा था, बीच में घना जंगल आया और उस घने जंगल के अंदर बहुत सारे डाकू लुटेरे थे। डाकुओं ने वहाँ पर डेरा डाला था और क्योंकि राज्य के राजा के जितने भी सैनिक होते हैं, वो सैनिक इन डाकुओं को पकड़ने के लिए अनेक बार भेदियों को भेज देते थे, अनेक गुप्तचरों को भेज देते। इसीलिए ये सारे डाकू क्या करते थे, उनके जो सरदार होते वो हमेशा सावधान और चौकन्ने रहते, और जितने भी डाकुओं का जो ग्रुप था, उनका जो दल था, अनेक लोग पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ जाते। अगर कोई राहगीर आता, अगर कोई पथिक आता तो उसे लूट लेते, और अगर कोई सैनिक दिखाई देता तो वो उनसे बचने के लिए मार्ग ढूंढते। आत्मबंधुओं, अब यहाँ पर कौन आ रहा है? घने जंगल के अंदर अकेला गोशालक आ रहा है और उस समय पेड़ के ऊपर अनेक डाकू बैठे हैं और देखते देखते पता चला कि कोई आ रहा है। एक ने कहा कि अरे ये तो नंगा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास हमको क्या मिलेगा, इससे हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लूटेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ लूटने के लिए है ही नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए। उस समय वो सरदार कहता है, अगर ये साधु के रूप में या भिखारी के रूप में कोई भेदिया रहेगा, कोई सैनिक रहेगा, कोई गुप्तचर रहेगा तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आत्मबंधुओं, सारे डाकू लुटेरे जितने भी उनका ग्रुप था, सारे लोग गोशालक के ऊपर आक्रमण करते हैं, गोशालक को लूट लेते हैं, गोशालक को बंदी बनाते हैं। खूब पिटाई हुई, खूब मारा पीटा और पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया। बहुत भयंकर दुर्दशा हो गई। गोशालक के मन में विचार आया, मैंने सोचा था कि भगवान महावीर स्वामी के साथ रहता हूँ तब भी ये सारी तकलीफें आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन मैंने तो अभी तो अलग हुआ हूँ, अलग होके अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और इतने में ही इतना बड़ा कष्ट आ गया। और भगवान महावीर स्वामी की याद आने लगी। जब भी भगवान के साथ रहता, उस समय कोई कष्ट आता था तो बचाने के लिए कौन आ जाते?
कभी इंद्र आ जाते तो कभी भगवान महावीर स्वामी को देख करके कोई परिचित व्यक्ति आकर के बचा लेता, कभी कोई आकर के बचा लेता, साक्षात इंद्र भी आ जाते, लेकिन मुझे अब बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। गोशालक के मन में विचार आया, मैंने गलती कर दी, मैं अकेला यहाँ पर, मेरी ऐसी दुर्दशा, काश मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ता। कितनी बार आपके मन में भी भाव आते हैं, पहले जब साधना कर रहा होता उस समय मन में शांति रहती, और कुछ मिले या ना मिले सामायिक करने के कारण से मन शांत रहता, 1 घंटे के लिए घर के सारे टेंशन से दूर रहते, मन में समाधि रहती, और जैसे ही घर गए तो टेंशन चालू। तो बहुत बार आप लाभ मिलता है तो लोभ जागृत हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि सामायिक से मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे इसकी प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। इस तरह से जब अपेक्षाएं रखते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कामे कमाही कमियंख दुखम, यानी कामना ही दुख का कारण बन जाती है, और आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं ही आपके दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर कोई कामनाएं नहीं हो, अगर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, कोई दुख भी नहीं होगा। गोशालक ने भी अपेक्षाएं रखी थी कि मेरे गुरु मुझे बचा लेवे, मेरे गुरु मेरे भोजन की व्यवस्था कर देवे, लेकिन उस व्यवस्था में उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी उसे पता नहीं था। उसने सोचा था कि मैं अगर मेरे गुरु, मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर स्वामी के साथ रहूँगा तो मेरी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो भगवान महावीर स्वामी के साथ रहूँगा तो अच्छे से रहूँगा, ये सोच करके। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी का पारणा होता था तो देवता 5 दिव्य वृष्टि करते। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा, उन वस्त्र आभूषणों को देख करके गोशालक का मन पहली बार ललचाया था, और उसे देख करके उसके मन में आया कि इन्हें मुझे गुरु बनाना चाहिए। यानी उसका औचित्य गलत था, उसका उद्देश्य गलत था, उसने गुरु की सही पहचान नहीं की, गुरु के महत्व को नहीं समझा, गुरु का औचित्य नहीं समझा, और गुरु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित नहीं किया। इसीलिए यह सारी समस्या उपस्थित हो गई, उसकी अवस्था बिगड़ गई, उसकी सारी व्यवस्था बिगड़ गई और उसकी दुर्दशा हो गई। मन के अंदर उसने विचार किया, अब मुझे कैसे भी करके भगवान महावीर स्वामी को ढूंढ लेना चाहिए और ढूंढ करके वापस भगवान के साथ रह जाना चाहिए। मैं अगर अकेला यहाँ पर विचरण करता रहूँगा तो ये खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे भगवान को ढूंढना चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी तो अपनी साधना में तल्लीन थे। भगवान महावीर स्वामी वैशाली नगरी पधारते हैं और उस वैशाली नगरी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ध्यान कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। और भगवान महावीर स्वामी जब वैशाली पधारते हैं तो वहाँ पर एक लुहार होता है, और उस लुहार की शाला में जाकर के आज्ञा लेकर के वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, उस लुहार की शाला में भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ थे, लेकिन वो जो मालिक था उस लुहार शाला का, वो लुहार 6 महीने से बीमार था। उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कौन विराज रहे हैं, कौन यहाँ पर साधु है, उसे नहीं पता। 6 महीने बाद जब वो स्वस्थ हुआ और अपने लुहार शाला में आता है तो उसने देखा कि वहाँ पर कोने में प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं, कोई साधु वहाँ पर खड़े हैं। उनको देख करके बड़ा गुस्सा आया, और क्योंकि उसने गुस्सा किया, गुस्सा करके हाथ में हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेकर के भगवान महावीर स्वामी को मारने के लिए दौड़ा। और इधर इंद्र महाराज समय समय पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए और भगवान महावीर स्वामी कहाँ पर है ये अवलोकन करने के लिए अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते। और संयोग देखिए कि इंद्र महाराज उपयोग लगाते हैं और अपने अवधि ज्ञान द्वारा देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान महावीर स्वामी अभी क्या कर रहे हैं। ऐसे समय में देखा तो वो लुहार हथौड़ा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ रहा है। उसी समय भगवान महावीर स्वामी को चोट ना पहुंचे, इसलिए इंद्र महाराज उस लुहार को रोक देते हैं और उसी हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है वो इंद्र, और वो इंद्र वहाँ से चला जाता है।
भगवान को बाहर वातावरण में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई खबर नहीं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो अपनी आत्म साधना में तल्लीन थे। आत्मबंधुओं, एक तरफ गौशालक खोज रहा है भगवान महावीर स्वामी को, और दूसरी तरफ भगवान महावीर स्वामी का विहार चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी वैशाली से आगे विहार करते हैं और विहार करके भगवान महावीर स्वामी ग्रामक सन्निवेश पहुंच जाते हैं। आत्मबंधुओं, ग्रामक सन्निवेश के अंदर भगवान महावीर स्वामी बाहर उद्यान के अंदर ठहरते हैं। वहाँ विभेलक नाम का यक्ष रहता है और उसी यक्षायतन के अंदर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं। लेकिन ये जो विभेलक यक्ष था वो तो सम्यक्त भी था, इसीलिए भगवान को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है, उल्टा प्रभु की स्तुति करता है। प्रभु की भक्ति करते हुए भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में, उनके चरणों में, सेवा में नतमस्तक हो जाता है। जो सम्यक्तवी देव देवी होते हैं वो हमेशा आपकी साधना में सहायक होते हैं, और जो मिथ्यात्वी देव देवी होते हैं वो हमेशा साधना में बाधक बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, देव देवी जो होते हैं उनके अंदर सम्यक्तवी भी होते हैं, मिथ्यात्वी भी होते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो मिथ्यात्वी देव देवी होते हैं, जिनके सामने बलि चढ़ती है, जिनके सामने पाड़े करते हैं, जहाँ पर हिंसा होती है, ऐसे मिथ्यात्वी देव देवी को नहीं मानना। और कुछ ऐसे सात्विक देव देवी होते हैं जैसे कुल की रक्षा करने वाले कुल देवी। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है कि आप चाहे कितने ही मिथ्यात्वी देव देवी का प्रकोप आ जाए, आपके जीवन में देवताओं का कष्ट उपस्थित हो जाए, फिर भी आपका धर्म के प्रति अडिग आस्था है, विश्वास है, आपके कर्म के ऊपर आपको पूरा विश्वास है, आपके कर्मों के प्रति आपके मन में दृढ़ निश्चय है कि चाहे 10-20 आ जाए, सभी को मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, तो फिर किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार की रक्षा होनी चाहिए, शुभ कार्य के अंदर कोई विघ्न ना आ जाए, किसी मिथ्यात्वी देव का प्रकोप ना आ जाए, और मेरे घर परिवार के प्रति कोई संकट ना आए, मेरी साधना निर्विघ्न होती रहे, इसीलिए अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इतने सारे मिथ्यात्वी देवताओं के शक्ति को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए सात्विक सम्यक्तवी देव देवी की आराधना करनी पड़ती है या कुलदेवी की स्थापना करनी पड़ती है, तो उसे व्यवहार समझ करके आप अपने घर में जैसे एक बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, वैसे ही कुल की रक्षा करने वाले कुलदेवी होते हैं, तो उनकी आप स्थापना करते हो। और समय समय पर जब आपके घर में कोई त्योहार होता है, आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है, तो उस समय आपके घर में जितने भी लोग होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ उपहार देते हो, वैसे ही उनको भी आप क्या करते हो, भोग चढ़ाते हो। इसे व्यवहार समझना, इसे धर्म समझ लिया तो मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसका जैसा स्वरूप है उसे वैसा मानना सम्यक्त्व कहलाता है। लेकिन आपके माइंड में तो धारणाएं नेगेटिव चल रही है, आप उसे धर्म समझते हो, फिर बाद में सम्यक्त्व मिथ्यात्व की बात करते हो। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, और यथार्थ स्वरूप को अगर जान लेते हैं तो कहीं पर भी कोई समस्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। व्यवहार को व्यवहार समझना, धर्म को धर्म समझना, पाप को पाप समझना और पुण्य को पुण्य समझना। वहाँ पर अगर सही रूप से वस्तु का स्वरूप जान लिया जाए तो कहीं पर भी कोई भी समस्या होगी नहीं। लेकिन पहले आप नेगेटिव सोचते हो, गलत गलत धारणाएं रखते हो, फिर उसका उपाय करने के लिए और ज़्यादा उल्टा करते हो, और फिर उल्टा ज़्यादा मिथ्यात्व के अंदर चले जाते हो। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो देव देवी होते हैं उनके अंदर कुछ देव देवी सम्यक्त भी होते हैं, कुछ मिथ्यात्वी होते हैं, और कुछ मिश्र दृष्टि वाले भी हो सकते हैं। आत्मबंधुओं, अनेक अपेक्षाओं से व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाता है। आप किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको स्वयं को सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर जब भगवान महावीर स्वामी ग्रामक सन्निवेश में विराज रहे थे, उस विभेलक यक्ष ने उनकी स्तुति की। क्यों स्तुति की? क्योंकि सम्यक्तवी देव था। अगर सम्यक्तवी देव हो तो वो हमेशा आपकी साधना में सहायक बनते हैं।
इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र के अंदर बताया, धम्मो मंगलम मुखिटम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जसा धमे सयामणो। जो सम्यक्तवी देव देवी होते हैं वो सच्चे धर्म का अनुपालन करने वालों के लिए हमेशा सेवा में रत रहते हैं। वो देव देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ग्रामक सन्निवेश से आगे विहार करते हैं और विहार करके शाली शीर्ष ग्राम पहुंच जाते हैं। अब शाली शीर्ष ग्राम के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जहां पर भगवान महावीर स्वामी जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव के अंदर कुछ वैराणु बंद गया था, अब कौन से जीव के साथ कैसा वैर बंधा था और वो विजयावती रानी आगे चल करके क्या बन जाती है और वो व्यंतरी देवी आकर के भगवान महावीर स्वामी को कैसे उपसर्ग देती है और शाली शीर्ष ग्राम के अंदर ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है। गौशालक की खोज भी चल रही है और गौशालक को भगवान महावीर स्वामी कहाँ मिलेंगे और गौशालक वापस भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है या नहीं होता है, और शाली शीर्ष ग्राम के अंदर भगवान महावीर स्वामी कैसे अपने आप को परिशहोन से ऊपर उठा करके अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ से भगवान महावीर स्वामी को आगे मगध देश में भी विहार करना है, छठा चातुर्मास भी करना है। आत्मबंधुओं, जैसे जैसे आप भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को सुनेंगे आपके मन में दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हर एक साधक के साधना के अंदर गुरु का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर गुरु के मुखारविंद से आपको साधना के लिए अगर कोई मंत्र भी मिल जाए तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप अगर किताबें पढ़ करके किसी मंत्र को देखा और सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी इस मंत्र का जाप कर लूं, 1.25 लाख जाप कर लूंगा तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसका जितना प्रभाव होता है प्रभाव मिलता नहीं। वही अगर गुरु मुख से अगर मंत्र मिल जाए, गुरु मुख से अगर पाठ मिल जाए, गुरु मुख से अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो भव तक वो ज्ञान साथ चल सकता है। और क्योंकि गुरु की शक्ति उस मंत्र के साथ जुड़ जाती है तो गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र भी आपके लिए संजीवनी बूटी के जैसे काम करती है और गुरुमुख से मिला हुआ मंत्र शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जब भी कभी कोई साधना करनी हो तो क्या करना चाहिए? गुरु के सानिध्य में जा कर के गुरु के समक्ष अपने आप को उपस्थित कर देना है, भीतर से पात्रता जगानी है और गुरु मुख से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गुरु मंत्र लेना चाहिए। तभी साधक उत्तरोत्तर आगे से आगे शीघ्रातिशीघ्र अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। और अगर ऐसा पुरुषार्थ किया, अपने गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।